कैपिटलिज्म अपनी जगह एक बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म है। मैं खुद पर्सनली इस बात में बिलीव करता हूं, जहां पे इनोवेशन को, हार्ड वर्क को, स्मार्ट वर्क को रिवॉर्ड किया जाता है। सोशलिज्म या कम्युनिज्म की तरह नहीं कि कमाए कोई खाए कोई, लेकिन कैपिटलिज्म में भी अपनी कुछ बीमारियां हैं। पूरी तरह से फुल प्रूफ तो ये भी नहीं है। क्रोनी कैपिटलिज्म में लोग लालच के अंदर आकर ऐसे गतिविधियां करते हैं जो देश के लिए काफी हानिकारक होती है, टैक्स पेयर्स के लिए हानिकारक होती है। तो आज जानेंगे इस पॉडकास्ट में ऐसी ही एक प्रैक्टिस के बारे में। आपने शायद नाम सुना भी होगा कि लोग हवाला करते हैं। वो होता क्या है, कैसे किया जाता है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसेस में क्या क्या लोग तरीके अपनाते हैं जिससे उनको कम टैक्स पे करना पड़े, या फिर पैसा बचा के किस तरह से यहाँ पे सामान डंप किया जा रहा है। चाइना जो बहुत ही बड़ा एडवर्सरी है इस टाइम पे हमारे लिए, उसको किस तरह से प्रॉफिट दिया जा रहा है और इंडिया का नुकसान करते हुए आज जानेंगे इस पॉडकास्ट में। तो बने रहिए एंड तक। मेरा नाम है कैप्टन शशांक एंड यू आर वाचिंग द कैप्टन्स पॉडकास्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, बिकॉज हम हर हफ्ते ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। अब कहानी की अगर शुरुआत करें तो आप ये देखिए, इंडिया ने डिक्लेयर किया कि जनवरी 2022 से सितंबर 2022 के बीच में चाइना से हमने 79.2 बिलियन का इंपोर्ट किया। कोई बात नहीं, करते हैं, वहां से हम काफी चीजें मंगाते हैं। लेकिन सेम टाइम पे चाइना का क्या कहना है? चाइना का ये कहना है कि उसने इंडिया को 89.7 बिलियन का एक्सपोर्ट किया। तो भाई चाइना कह रहा है 89 बिलियन, इंडिया कह रहा है 79 बिलियन। तो ये 10 बिलियन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहां हुआ है? फिर ये कहां गया 10 बिलियन? छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं, 1-2 मिलियन का 10 बिलियन की बात हो रही है। और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा चाइना कुछ कहता है, इंडिया कुछ कहता है। 2018 में जो गैप था बिटवीन द टू कंट्रीज, व्हाट दे वर स्टेटिंग वाज 2.8 बिलियन का। 2019 में ये बढ़ के हो गया 6.5 बिलियन, और 2022 की जो अब अभी हमने बात करी उसमें ये गैप बढ़ के 10.5 बिलियन का हो गया। तो ये आंकड़ों में ये फेरबदल कैसे नजर आ रहा है कि चाइना कुछ बोल रहा है, इंडिया कुछ बोल रहा है और बढ़ता ही जा रहा है? तो एक तो इसका सिंपल सा रीजन है जो लॉजिक कहता है। चाइना से जब सामान पोर्ट से निकलता है तब वो नोट कर लेता है, हाँ भाई यहाँ पे पोर्ट से निकल गया, और नोट कर लिया कि इतना हमने इंडिया को एक्सपोर्ट करे हैं। जो सामान इंडिया जाने वाला है और वहां से निकलते ही वो नोट कर लेंगे। अब उस सामान को वाया सी पहुंचने में इंडिया 2 महीने लगते हैं, और इंडिया वाले उस चीज को कब नोट करेंगे? जब सामान पोर्ट पे इंडिया के आ जाएगा और चाइना से आया होगा, तब वो नोट करेंगे कि भाई इतना सामान हमने इंपोर्ट किया। तो ये जो 2 महीने का बीच में जो गैप होता है, सामान के आवागमन में जो टाइम लगता है, उस वजह से थोड़ा गैप तो यहां से क्रिएट हो जाता है। और दूसरा इसमें एक और लॉजिकल रीजन है कि ट्रेड्स इन हाई सी, यानी कि जब समुद्र के रास्ते से 80% सामान जो है समुद्र के रास्ते से आता है, वाया सी आता है। अब जब वो आ रहा होता है और बीच में 2 महीने का टाइम भी लगता है जैसे हमने कहा, तो बीच में ही जो सामान इंडिया आने वाला था उसकी जो इंडियन बिजनेसमैन है, मान लीजिए किसी मिडिल ईस्टर्न बिजनेसमैन से डील कर लेता है कि जो सामान इंडिया आने वाला था उसको तुम रीराउट कर दो मिडिल ईस्ट या सऊदी अरेबिया, ओमान वगैरह की तरफ। तो वो क्या होता है कि चाइना ने नोट किया था कि ये सामान जा रहा है इंडिया, तो इतना हमारा एक्सपोर्ट इंडिया को है। लेकिन वो सामान बीच में ही हाई सीज में ट्रेड हो गया और दूसरी कंट्री के पास चला गया, तो वो इंडिया आया ही नहीं। तो इंडिया नहीं आने की वजह से हम उसको इंपोर्ट में नोट नहीं करते। तो ये एक डिफरेंस यहां से क्रिएट हो जाता है। फिलहाल तो इसका कोई डाटा मौजूद नहीं है कि ये मिडिल ऑफ दिस जर्नी, यानी कि हाई सीज में जो ट्रेड होती है उसका कितना परसेंटेज जो है ऐसे चला जाता है। लेकिन जो इसके अलावा जो थ्योरी है और जो इलीगल काम जो लोग करते हैं उसके बारे में जरा एक बार बात करते हैं। सबसे बड़ी गैर कानूनी प्रैक्टिस जो करते हैं लोग वो है अंडर इनवॉइसिंग, और बेसिकली अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो प्योर एंड सिंपल चीटिंग। तो ये अंडर इनवॉइसिंग क्या होती है उसको समझने से पहले समझ लेते हैं कि इंपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है। जैसे ही कोई भी बिजनेसमैन कुछ भी चीज का इंपोर्ट करता है, कोई भी प्रोडक्ट का, तो सरकार उससे ये कहती है कि भाई ये तुम सेम प्रोडक्ट इंडिया से भी खरीद सकते थे, इंडिया में भी चीजें अवेलेबल है, तुमने वहां से नहीं लिया, तुमने बाहर से मंगाया, तो तुम्हारे ऊपर मैं इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि कस्टम ड्यूटी लगाऊंगा। अब वो जो इंपोर्ट ड्यूटी है काफी हाई होती है, यानी कि अगर आप एग्जाम्पल ले वाइन का, तो 150% उस पे इंपोर्ट ड्यूटी यानी कस्टम ड्यूटी लगती है। और
अगर हम लग्जरी कार की बात करें तो 165%, यानी कि जितनी उसकी कीमत होती है उससे 1.5 गुना ज्यादा तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है। तो नेचुरली ये जो बिजनेसमैन है क्या कोशिश करते हैं, ये कोशिश करते हैं दिखाने की कि हमने जो जी सामान जो है जो होगा 100 रुपए का और उस पर अगर 150 रुपए कस्टम ड्यूटी लगनी है 150% के हिसाब से, तो वो दिखाएंगे कि 100 रुपए का सामान नहीं था जी, 50 रुपए का सामान। अब 50 रुपए के सामान पे ऑब्वियसली जितने भी परसेंटेज की कस्टम ड्यूटी लगनी है वो कम लगेगी। तो उस वजह से ये अंडर इनवॉइसिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स जो भी ये इंपोर्ट कर रहे हैं, और इस लोअर फीस को ये जो पे करते हैं उसकी वजह से गवर्नमेंट अथॉरिटी के मुताबिक अप्रैल 2019 से दिसंबर 2020 की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यानी कि हम टैक्स पेयर्स को 16,000 करोड़ का नुकसान हुआ है सिर्फ अंडर इनवॉइसिंग की वजह से। और आप सोच रहे होंगे कि फिर इसको करा कैसे जाता है, तो यहां पे आता है हवाला। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का आइटम कुछ वहां से खरीदा और इंपोर्ट किया। अब 10 लाख के ऊपर अगर आप कस्टम फीस देते तो आपको ज्यादा देनी पड़ती। आप उसको अंडर इनवॉइसिंग करते हुए दिखाते हैं कि ये 7 लाख का सामान है। 7 लाख का सामान आप गवर्नमेंट को दिखा के उसके ऊपर जो उसकी कस्टम फीस है वो पे कर देते हैं। बैलेंस का जो 3 लाख है वो आप हवाला के चैनल से मैन्युफैक्चरर को पे करते हैं। आप रीच आउट करते हैं किसी हवाला ऑपरेटर को, हवलदार भी बोल देते हैं इनको। इंडिया में आप उसको 3 लाख रुपए कैश हैंडओवर करेंगे जो बैलेंस था। सेम जो हवाला ऑपरेटर है इंडिया वाला, वो चाइना के हवाला ऑपरेटर को कनेक्ट करेगा और उसको बोलेगा कि भाई 3 लाख यहाँ रिसीव हो गया, 3 लाख तुम जो है वहां पे चाइना वाले मैन्युफैक्चरर को दे दो कैश। अब ना इसमें कोई ट्रांसफर हुआ इंटरनेशन और ना ही यहाँ पे कोई रिकॉर्ड कीपिंग इस तरह से हुई कि गवर्नमेंट इसको ट्रैक कर सके। तो कैश में ट्रांजैक्शन हुआ और कोई रिकॉर्ड नहीं। और ये इस काम करने के लिए हवाला ऑपरेटर्स जो हैं कुछ परसेंटेज इसका चार्ज कर लेते हैं और उनका अपना चलता रहता है, ट्रस्ट के बेसिस पे चल रहा है। अब आप सोचेंगे भाई 3 लाख उसने उधर दे दिया, 3 लाख इसके पास आ गया, वो आपस में कैसे बैलेंस करते हैं? तो ये कुछ नहीं, ये क्रेडिट डेबिट सिस्टम चलता है इनका कि मान लीजिए अब फिर कल को चाइना वाले को कुछ हवाला इधर करना होगा तो वो उससे अपना बैलेंस जो है सेटल कर लेगा कि भाई 3 लाख तेरे पास ऑलरेडी है, 3 लाख तो अब मेरे यहाँ पे दे दे। तो इस तरह से इनका कुछ क्रेडिट डेबिट सिस्टम के रूप में ट्रस्ट के ऊपर काम चलता है। और इस दौरान जो इंडियन बिजनेसमैन जिसने अंडर इनवॉइसिंग करके अपना कस्टम ड्यूटी में बेनिफिट कमाया और हमारा सरकार का यानी कि हम टैक्स पेयर्स का लॉस करा दे। अब ये चीज सबको पता है, ओपन सीक्रेट है। तो इसी वजह से 2019 में इसको कर्व करने की वजह से, क्योंकि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स उनका ये मानना था कि चाइना से सस्ता सामान लाके यहाँ डंप किया जा रहा है हवाला के रूप से, तो उन्होंने एक सॉल्यूशन प्रपोज किया। तो सॉल्यूशन क्या प्रपोज किया था जो इम्प्लीमेंट हुआ कि जैसे ही सामान आप इंपोर्टर मंगाते हैं तो कस्टम ड्यूटी के साथ साथ आप जीएसटी भी उससे वहीं ले लीजिए। तो मान लीजिए आपने 100 रुपए का सामान मंगाया और 18% उस पे जीएसटी लगता है, तो आप दोनों चीजें वहीं पे ले लीजिए। अब आगे चल के जो वो ट्रेडर है उस सामान को मान लीजिए 100 का जो सामान है उसको 200 में बेचता है और 18% के हिसाब से उसको 200 रुपए पे 36 रुपए जीएसटी पे करना होगा जब भी वो उसकी सेल करता है। लेकिन 100 रुपए के हिसाब से वो ऑलरेडी 18% तो वहां पे उसने दे दिया था सरकार को जब वो इंपोर्ट हुआ था सामान, तो 18 रुपए का वो टैक्स क्रेडिट ले लेगा और 18 रुपए बैलेंस जो है वो पे कर देगा एज जीएसटी। तो इससे क्या होगा कि अंडर इनवॉइसिंग नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि जो वहां पे कर रहा है एट द टाइम ऑफ सेल, तो उसको ये दिखाना पड़ेगा कि कितना परसेंटेज ऑफ जीएसटी उस पर चार्ज कर रहा है। और अगर उसको सही वो नहीं दिखाएगा एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट तो उसको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो अगर टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएगा। अब क्या होता है लेकिन इसमें प्रॉब्लम, इंपोर्टर क्या कर रहे हैं, मान लीजिए 150 का सामान था उसको 100 का ही दिखाते हैं और 150 के हिसाब से उसको 27 रुपए देना पड़ता है 18% जीएसटी के हिसाब से, लेकिन 100 का दिखा के वो 18 रुपए ही पे करता है और चीप प्राइसेस में उस चाइनीज सामान को इंडिया में डंप करके मतलब बेचना शुरू कर देता है और इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेता, क्योंकि उसका वहां पे फायदा हो रहा है। क्योंकि अगर वो 18 रुपए का 100 रुपए ग्रे मार्केट में उसको कैश में बेच रहा है तो वो तो जीएसटी ले ही नहीं रहा लोगों से, तो उसको 27 रुपए वहां देने की बजाय 18 रुपए दे के सामान अपना अंदर किया और कैश में बेच दिया उस सामान को ग्रे मार्केट में। तो ऐसे ही आपको जो ये आईफोन वगैरह जो सस्ते में मिल जाते हैं वो इसी रूट से मिलते हैं, क्योंकि वो वहां पे अंडर इनवॉइसिंग करके उन्होंने अंदर ले लिए, इंपोर्ट कर लिया और फिर बिना बिल के आपको बिना जीएसटी पे किए वो सस्ते में बेच दे रहे हैं। लेकिन अगर वो उस पे टैक्स क्रेडिट क्लेम करने जाते तो उनको दिखाना पड़ता कि भाई मैंने तो इतने का बेचा है और इस हिसाब से इतना जीएसटी लगना चाहिए था, लेकिन जब मैंने इंपोर्ट किया तब तो मैंने इसकी वैल्यू कम दिखाई थी। तो इस वजह से ये उसको
जो है जीएसटी क्रेडिट को क्लेम भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अंडर वैल्यू करके लेके आए थे और यहाँ पे वो बिल के बिना बेच रहे हैं। इनवॉइस अगर जनरेट करेंगे तो सही सच सामने आ जाएगा। नो इनवॉइस नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। और सबसे बड़ा सरप्राइज जो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स को ये दिखाई दिया कि जितना सामान चाइना से आ रहा है उस पे कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट ही क्लेम नहीं कर रहा है। अब क्यों नहीं कर रहा भैया? इसी रीजन की वजह से नहीं कर रहा है क्योंकि उन्होंने अंडर इनवॉइसिंग करी है। अगर उसको सही दाम पे बेच के इनवॉइस जनरेट करेंगे तो सामने आ जाएगा कि भैया तुमने शुरू में अंडर इनवॉइसिंग करी थी। अब कोशिश ये है कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर कैट जो है तो सरकार से कई बार गुजारिश कर रहा है कि भैया जागो और देखो कि इंपोर्टर ने जब इंपोर्ट करते टाइम कितना उसका जीएसटी पे किया और वो टैक्स क्रेडिट कितना ले रहा है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो उसको पकड़ो, वो चोरी कर रहा है। ये जो पूरा माजरा है इस तरह से वर्क करता है। अंत में नुकसान होता है गवर्नमेंट का, यानी अल्टीमेटली टैक्स पेयर्स का। रेवेन्यू कम होगा सरकार का तो उसको खर्चे करने के लिए जो अपनी वेलफेयर स्कीम्स हैं, रोड बनाना, आर्मी और वगैरह की जो सैलरीज पे करना, ये सब के लिए एक्स्ट्रा लोन लेना पड़ेगा। और उस लोन को कौन चुकाएगा? हम टैक्स पेयर्स, आगे आने वाली जनरेशन। तो इस तरह की प्रैक्टिस जो है अगर आपके सामने नजर आती है तो जरूर उसको नोटिस में लाएं। आईफोन सस्ता मत खरीदिए, बिल के साथ खरीदिए हमेशा जो चीज आप खरीदते हैं, और चाइनीज चीजों को तो बॉयकॉट ही कर दीजिए क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे साथ काफी परेशानियां खड़े कर रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर पे हो या इकोनॉमी में। तो आपसे यही गुजारिश है, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स एंड बाय स्वदेशी। मेरा नाम है कैप्टन शशांक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।